आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ परक्यूटीज़। परक्यूटीज़ की मीनिंग ठीक है, मैंने इसको पहले ही आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि परक्यूटीज़ का मीनिंग क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्यूटीज़। ठीक है, तो वो वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद मीनिंग के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप है या इसकी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है फुल्ली एग्जम्प्टेड। ठीक है, सेकेंड है फुल्ली टैक्सेबल एंड लास्ट है टैक्सेबल फॉर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, किसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के टैक्सेबल है। तो आज हम देखते हैं इसकी फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली एग्जम्प्टेड। उसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है फ्री मेडिकल फैसिलिटी। ये जो है ना आपका फ्री मेडिकल फैसिलिटी कहते हैं, पहले तो प्रॉपर फुल्ली एग्जम्प्ट था, बट कुछ चेंजेस आने के बाद इसका कुछ पोर्शन है उसके लिए कुछ स्पेसिफाई लिमिट, आपको लिमिट उसकी कुछ स्पेसिफाई कर देगी। ठीक है, तो वो जो हम लिमिट है वो हम देखते हैं कि कौन सी लिमिट तक वो एग्जम्प्ट है, कौन सी लिमिट तक वो टैक्सेबल है। तो ये है आपकी मेडिकल फैसिलिटी। सिंपल देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। जब कहते हैं आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी भी अपने हॉस्पिटल से किसी भी जगह से कहते हैं कोई भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी का लेता है और उसकी जो पेमेंट है वो कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, अगेन इसकी 2 टाइप है। फर्स्ट है अगर आपने मेडिकल फैसिलिटी के जो एम्प्लॉय ने गेन की है वो की है इंडिया के बीच में, ठीक है, इंडिया के अंदर, और सेकेंड है इसका आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट हम देखते हैं इंडिया। ठीक है, अगर कहते हैं इंडिया में आपने कोई भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी को लिया है, ठीक है, तो वो क्या होंगी फुल्ली एग्जम्प्ट। बट कौन से केसेस हैं उनके भी अलग अलग केस हैं। सपोज इन सभी केस में वो फुल्ली एग्जम्प्ट ही हैं। फर्स्ट कौन सा केस है, हॉस्पिटल ऑन्ड और मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। क्या तो कोई ऐसा हॉस्पिटल, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल तो उसने अपनी फैसिलिटी को, ठीक है, गेन की है जो हॉस्पिटल या तो अपने एम्प्लॉयर का ने खुद का है, ठीक है, या तो उसने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड है हॉस्पिटल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का, ठीक है, उसमें भी आपका जो अपने जो भी फैसिलिटी ली है, ठीक है, वो क्या होंगी फुल्ली एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल इफ़ इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर कहते हैं सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है, कोई भी तरह का जो प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, उसकी लिए रिकमेंड किया, ठीक है, तो उस पर जो भी अगेन मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, उसने गेन की है वो क्या होंगी फुल्ली एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट है हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ठीक है, जो आपका हॉस्पिटल, ठीक है, जो किसके द्वारा अप्रूव है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के द्वारा, कहते हैं वहाँ भी आपको जो टैक्स है वो कहते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट है स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द एम्प्लॉय। कहते हैं कोई ऐसी स्कीम, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो इंश्योरेंस है, ठीक है, अपना या मेडिकल इंश्योरेंस है एम्प्लॉय का, वो कौन पे करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है, या तो एम्प्लॉयर पे करता है। ठीक है, उस केस में भी जो अमाउंट है, ठीक है, अपनी मेडिकल फैसिलिटी की वो भी एग्जम्प्ट होगी। लास्ट है अगेन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। कहते कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी है, ठीक है, उसमें भी जो भी फैसिलिटी उसने गेन की होगी वो क्या होगी फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी। ठीक है, तो ये सभी केसेस में आपकी जितना भी आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, मेडिकल आपका परक्यूटीज होता है, वो सभी क्या होता है एग्जम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कहते हैं अगर आपने जो फैसिलिटी गेन की है वो की है आउटसाइड इंडिया में, उसके लिए आपको कुछ यहाँ लिमिट, ठीक है, दी गई हैं। फर्स्ट है परक्यूटीज नॉट चार्ज टू बी टैक्स। ठीक है, ये सभी आपको गिवन है परक्यूटीज। यहाँ आपको गिवन है कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, कि आपको सपोज अगर आपने ये वाली फैसिलिटी ली है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ये वाली कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तभी ही आपका जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट का कंप्लीट टैक्सेबल हो जाएगा। फर्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कहते हैं कोई भी तरह का जो मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, या तो एम्प्लॉय का हुआ है या तो उसकी कहते कोई भी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, हुआ है, बट कैसे आउटसाइड इंडिया में हुआ है, उसका जो भी एक्सपेंस है वो किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया। ठीक है, देन उस केस में अभी कंडीशन क्या है, कहते हैं फुली एग्जम्प्ट तो होगा, बट टू द एक्सटेंट इट इज़ परमिटेड बाय द आरबीआई। के जो जितना जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, ठीक है, वो कहाँ स्पेसिफिक की है, वो आपको स्पेसिफिक की गई है आरबीआई में। ठीक है, आप जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ आपको स्पेसिफाई किया गया है कि आपने का मेडिकल जो फैसिलिटी है, ठीक है, उसका कितना पार्ट टैक्सेबल है और कितना पार्ट एग्जम्प्ट है, तो ये आपको सब में गिवन होगा। ठीक है, वैसे तो ये वाला सम आएगा नहीं, बट फिर भी, ठीक है, गिवन होगा आपको। नेक्स्ट है आपकी एक्सपेंसेस ऑन द स्टे ऑफ पेशेंट ऑन एंड वन अटेंडेंट पेड और रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, कि कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, स्टे में के रहने के, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर पेशेंट 2 या 3 दिन, ठीक है, हॉस्पिटल में रहा है, ठीक है, तो वो 2 या 3 दिन का जो एक्सपेंस है वो किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया। ठीक है, देन उस केस में भी क्या एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, बट अगेन परमिट कौन करेगा, परमिट करेगा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो आपको गाइडलाइंस दी गई होंगी, ठीक है, उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपने जो अमाउंट है वो टैक्सेबल करनी है। नेक्स्ट है expenses incurred by the employer on the traveling to the foreign country of a patient or
one attended without including therein the said एक्सपेंडिचर बट इंक्लूडिंग द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द सेट एक्सपेंडिचर। सिंपल इसका मतलब क्या होता है, सपोज ठीक है वो कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है आउटसाइड जा रहा है इंडिया से अपना मेडिकल फैसिलिटी को गेन करने के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो कहते हैं वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, ठीक है। एंड उस केस में भी क्या होगा, आपका कुछ एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। तो वो कैसे है, कहते हैं फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, बट उसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी। वो कंडीशन कौन सी है, कि टोटल अमाउंट जो है अपनी एम्प्लॉय की वो कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पर साल की, पूरे पर एनम के अकॉर्डिंग, पूरे साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके जो जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, जितनी भी इनकम है एम्प्लॉय की, वो कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से कम है देन जितना भी उसकी फैसिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। बट अगर कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा है देन अगेन उसके लिए भी आपको टैक्सेबल देना होगा, ठीक है, वो भी आपका आरबीआई ही बताएगा आपको। तो ये है आपकी मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी के बाद आपके कुछ ऐसे अलाउंसेस जिसमें कहते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कहते हैं फुली एग्जाम्प्ट है। इनके सिंपल आपको, ठीक है, नाम ही याद रखने हैं और कुछ नहीं। जैसे कि फ्री रिफ्रेशमेंट, फ्री रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ठीक है, कोई अपनी प्रोविजन होगी टेलीफोन के लिए, ठीक है, आपको कोई फ्री मील, फ्री एजुकेशन, ठीक है, ऐसे आपकी टोटल 20 to 21, ठीक है, आपकी लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे एज इट इज़, ठीक है, याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, और नेक्स्ट है आपकी पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। ये दोनों हम डिटेल में करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।